है अर्ज़ मुक़द्दस पर यहूदगिरी, हाकिम खामोश, मजलूम हैरान। बीमारों के अस्पताल से बच्चों के स्कूल तक सहूनी फौज और पुलिस के हाथों हर इमारत वीरान। सड़कें, बाजार, इबादत गाहें सब निशाना। 30 से जायद बच्चे समेत 130 फलस्तीनी शहीद। 5वें रोज भी फिजाई बमबारी, तोपखाने की गोलाबारी और जमीनी फौज समेत पुलिस की फायरिंग जारी। कम अज कम 1000 से जायद निहत्ते फलस्तीनी शदीद जख्मी। इंसानी हुकूक के अलमबरदार तमाम आलमी चैंपियन ज़बानी मजम्मत तक महबूब। सहोनी रियासत के पॉलिसी साज दिमागी तवाजुन खो बैठे। ममनूना क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। अमरीका बहादुर इत्तलात के बावजूद एक्शन ना ले सका। इसराइल ने गजा पर 1000 से जायद मिसाइल दाग दिए। शोहदा की तादाद में इजाफे का सबसे जहरीली गैस वाले बम भी हैं। अमरीकी चापलूस बेनकाब। इसराइल मुखालिफ सलामती काउंसिल इजलास मुलतवी कर दिया गया। जिंदगी सिर्फ जद्दोजहद मुसलसल, गुलामी सिर्फ मौत। मजलूम सही बेसहारा नहीं। तकबीर की सदाओं के साथ अल कासिम ब्रिगेड का अस्कलान पर 100 रॉकेटों से हमला। ताकत का पहाड़ समझा जाने वाला इसराइली फौज के लिए बंकरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान। इसराइली अपने हलाक और जख्मी फौजियों की तादाद छुपाने लगे। कम से कम 8 इसराइली हलाक। रेत की दीवार नहीं, शमशीर की धार थे। तुम समझते कमजोर और लाचार थे हम। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल का बहरे रोम के साहिल पर कब्जा और माली मरकज बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सिर्फ 4 दिन में इतने रॉकेट बरसाए कि इसराइली लाखों डॉलर नुकसान से दो चार हो गया। पेट्रोल लाइंस, अहम अस्करी मकामात, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत जदीद डोम सिस्टम के कई रेडार मट्टी का ढेर बना दिए। אני אמרתי שאנחנו ניתן מכות קשות מאוד לחמאס וגם לארגוני הטרור האחרים, ואנחנו עושים זאת. ביממה האחרונה תקפנו מטרות בתת קרקע. החמאס חשב שהוא יוכל להסתתר שם, הוא לא יכול להסתתר שם. मजलूमों से छेड़छाड़ ने नींदें उड़ा दी। आलमी ताकतों को आंखें दिखाने वाला नेतन्याहू का वो हशर हुआ कि काटो तो खून नहीं। इसराइली वजीर आजम की तलबीब में यहूदी मशीरान से हंगामी इजलास में राब्ते तलब। हमास और अल-कस्साम को कैसे कंट्रोल करें। नई हिकमत अमली के बाद दोबारा धमकी। कहा हमास को मुजाहिमत की कीमत चुकाना पड़ेगी। अभी ईद है। ईद के बाद मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC का इजलास होगा। OIC इजलास को हंगामी इजलास के तौर पर ईद के बाद इतवार को ऑनलाइन तलब किया है। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा की जानिब से भरपूर मज़म्मतों का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अहम टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन में होने वाले झड़प के बाद खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारजा का फ़लस्तीन की बदलती सूरत हाल पर आइंदा भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने सहूनी रियासत के खिलाफ कमर कस ली। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास जाफरी का अहम हुकूमती रहनुमाओं और मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से टेलीफोन पर राब्ता। मिली एकजहती काउंसिल ने आज अहम इजलास बुला लिया। अबू अल खबीर जुबैर, सिराजुल हक, अल्लामा साजिद नकवी और अल्लामा राजा नसीर अब्बासी समेत दीगर सरबराहान का एलामिया जारी। इंसानी और इस्लामी फरीजे को अदा करते हुए पाकिस्तानी अवाम से सहूनी मुजाजिम के खिलाफ एहतजाज के लिए खड़े होने की अपील। अफगानिस्तान में ईद जंग बंदी के दौरान बम धमाके। काबुल के शकरदरा जिले में मस्जिद में धमाका। इमाम मस्जिद समेत 16 अफराद जाँ बहक। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
जुनूब मशरिक़ी बहर अरब में समंदरी तूफान, महकमा मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए वार्निंग जारी। माहीगीरों को 14 मई को खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। कराची वालों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। 15 से 17 मई के दरमियान गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। पंजाब खानका डोगरा में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन नहर में गिरने से 5 बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। नहर से लाशें निकाल ली गईं। ईद पर आउट ऑफ कंट्रोल शहरियों की जल्दबाजियां, तेज रफ्तारी ने सिर्फ पंजाब में 19 अफराद की जान ले ली। नारोवाल, जफरवाल, कबीरवाला और राजनपुर में ट्रैफिक हादसात से 8 शहरी जाँ बहक। नारोवाल में मोटरसाइकिल सवार और कार के तसादुम में 4, जफरवाला में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के तसादुम में 2 सगे बहन भाई। कबीरवाला मोटरसाइकिल टकराने से खातून और राजनपुर में भी 2 मोटरसाइकिलें टकराने से शहरी जाँ बहक। उकाड़ा की मामूली जमीन ने 2 सगे भाइयों की जान ले ली। 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, पुलिस रोक न सकी। इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। शिकारपुर में भाई की बहन पर फायरिंग, 19 साल अजरा मौके पर दम तोड़ गई। कातिल भाई फरार। लकी मरवत में डाटसन को हादसा, 14 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। वाकया तेज रफ्तारी के 22 पेश आया। तमाम जख्मी DHQ नौरिंग अस्पताल मुंतकिल। पैसे वो सारे ले गया, मुझको वो लारे दे गया। माशाल्लाह, वाह रे वाह। आलू वो सारे खा गया, मुझको बुखारे दे गया। वाह रे वाह। अच्छा। पाकिस्तान के मारूफ फनकार, मज़ाह निगार और अंकल सरगम जैसे पुतली तमाशा किरदार के खालिक फारूक कैसर इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का हुकूमत पाकिस्तान पर संगीन इल्जाम। हुकूमत कौमी इदारों पर हमला आवर करार। बोले जल्द पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत से रिहा कराएंगे। शहबाज शरीफ मुश्किलात पर मरियम औरंगजेब भी इन एक्शन। बोली लाहौर हाई कोर्ट ने एक बार के लिए सफर की इजाजत दी। तौहीन अदालत इमरान खान के हुक्म पर हुई। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और TTs की खुली छुट्टी PTI हुकूमत में नहीं मिलेगी। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज को जवाब। कहा इदारों ने शरीफ खानदान से नाजायज दौलत का सवाल किया है, जवाब दें और जहां चाहें जाएं। हुकूमत का वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने का फैसला। कल और परसों भी शहरी वैक्सीन लगवा सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। कहा छुट्टी के दिन वैक्सीन लगवाने का शहरियों के पास बेहतरीन मौका है। महकमा सेहत सिंध ने तमाम DHOs को साइनोफॉर्म के इस्तेमाल से रोक दिया। साइनोफॉर्म की कम होती डोज बचाने के लिए पहली डोज के इस्तेमाल से रोका गया। DG हेल्थ सिंध का कहना है कि तमाम DHOs को एस्ट्राजेनेका डोज इस्तेमाल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने साइनोफॉर्म पर पाबंदी से मुताल्लिक खबर की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वैक्सीन पर कोई पाबंदी नहीं, साइनोफॉर्म की फ्रेश डोज को वक्ती तौर पर रोका गया है। फ्रेश डोज के रोकने का मकसद इन अफराद की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाना है जो पहले डोज लगवा चुके हैं।
कहां का लॉकडाउन, कहां की एसओपीज, अवाम ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। ईद के दूसरे रोज लोग घरों में ना रुके। सख्त लॉकडाउन के बावजूद शहरी सैरो तफरी में मसरूफ। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मिलना मिलाना भी हुआ। फूड स्ट्रीट और आइसक्रीम पार्लरों में भी रश रहा। मंचलों ने नहरों में डुबकियां भी लगाईं। ईद उल फित्र के दूसरे रोज कोरोना वायरस से बचाव के लिए चिड़ियाघर, पार्क्स और तफरी गाहें बंद हुई तो वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी तमाम बंदिशें तोड़कर मरगला पहाड़ी के साथ नहर पर पहुंच गए। एसओपीज की धज्जियां और नौजवानों ने पुलिस की भी खूब दौड़ें लगवाईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज का शेड्यूल जारी। कौमी टीम 21 जुलाई से 24 अगस्त तक वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। कौमी टीम 5 T20, 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। We're young, but we are not stupid. I'm not afraid of you! They cannot stop her from speaking the truth. और सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड फिल्म बॉम्ब बी4 डार्क सीजन 2 की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म आइंदा माह सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।